नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामकेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी गैलेक्सी पर। तो देखो, आज का जो अपना टॉपिक है वो है कार्डियक साइकिल। यानी आज अपन कार्डियक साइकिल को पढ़ेंगे, यानी कार्डियक साइकिल के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, क्या क्या जो एक्टिविटीज इसके अंदर हो रही हैं, कितने टाइम का होता है और कैसे कैसे वो एक्टिविटी हो रही है, सारी अपन क्या डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखें अपन कार्डियक साइकिल होता क्या है। तो कार्डियक साइकिल होता है द सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड। इसका मतलब हार्ट के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है वो रिपीट हो रही है। यानी पहले मान लो एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो फिर वापस वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा और वापस से एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। यानी ये एक्टिविटी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये सीक्वेंस में ये जो एक्टिविटी रिपीट हो रही है, जो इवेंट हार्ट के अंदर हो रहा है, इसको अपन कार्डियक साइकिल बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, द सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड। ठीक है, या अपन कह सकते हैं इट इज वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल। ठीक है, यानी ये एक कंप्लीट साइकिल है किसका, एट्रियल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल का। यानी इस साइकिल में बोथ एट्रिया पहले तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर रिलैक्स होंगे, बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे रिलैक्स होंगे, और ये पूरी साइकिल है, इसको बोलेंगे अपन कार्डियक साइकिल। यानी एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर जाएंगे एक बार। इस कंप्लीट साइकिल को अपन बोलते हैं क्या, कार्डियक साइकिल। देखना आगे अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन वर्ड का मीनिंग देखते हैं भाई, सिस्टोल का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल, इसका मतलब है एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों सिस्टोल भी कर रहे हैं, डायस्टोल भी कर रहे हैं, और दोनों का सिस्टोल और डायस्टोल जब कंप्लीट हो जाता है तब एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखें अपन सिस्टोल क्या है। तो सिस्टोल मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, या अपन इसको हिंदी में संकुचन भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल से नोट करते हैं अपन, और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। यानी इस टाइम पे क्या होंगे, ये जो एट्रियम है, हार्ट के चैम्बर है, वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, और इस टाइम पे चैम्बर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो सिस्टोल और डायस्टोल वर्ड का मीनिंग ये होता है। आगे अपन देखें, जैसे मान लीजिए सिस्टोल हो रहा है एट्रिया के अंदर, या एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे अपन एट्रियल सिस्टोल, और इसकी टाइमिंग होती है 0.1 सेकेंड। और इसका देखो टाइम मैनेजमेंट जो है, कितनी टाइमिंग के लिए हो रहा है और कैसे हो रहा है, वो अपन अगले टर्न पे देखेंगे डिटेल में, टाइमिंग के ऊपर ही बात करेंगे। यहां सिर्फ आप याद रख लेना कि 0.1 सेकंड के लिए क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है, या एट्रियम के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर अपन देखें एट्रियल डायस्टोल, या अपन कहें एट्रिया के अंदर रिलैक्सेशन। तो एट्रिया के अंदर रिलैक्सेशन होता है 0.7 सेकंड के लिए। यानी या इसमें 0.1 सेकंड के लिए तो सिस्टोल हुआ है, बचा हुआ 0.7 सेकंड क्या होता है, डायस्टोल। तो देखो एट्रिया और वेंट्रिकल में ये सिस्टोल और डायस्टोल कंप्लीट हो गया 0.8 सेकंड। ठीक है, जब एट्रियम में सिस्टोल और डायस्टोल चल रहा होगा, तब ही आपके वेंट्रिकल में भी सिस्टोल और डायस्टोल इनमें से कुछ ना कुछ चल रहा होगा। लेकिन ध्यान रखना, जो एट्रिया और वेंट्रिकल है दोनों में साथ में सिस्टोल नहीं हो सकता। यानी ऐसा नहीं होता कि एट्रिया में भी सिस्टोल चल रहा है और आपका वेंट्रिकल जो है वो भी सिस्टोल करने लग जाए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर दोनों के अंदर एक साथ रिलैक्सेशन हो सकता है, यानी दोनों चैम्बर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों साथ में रिलैक्स तो हो सकते हैं, लेकिन साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखना कि दोनों चैम्बर्स के अंदर एक साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। ये आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली बात है। फिर अपन देखें वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो इसमें क्या है, वेंट्रिकल्स के अंदर सिस्टोल होगा, और ये कितने टाइम के अंदर लिए होता है, 0.3 सेकेंड के लिए। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी वेंट्रिकल के अंदर रिलैक्सेशन, ये होता है 0.5 सेकंड के लिए। कितने टाइम के लिए होता है, 0.5 सेकंड के लिए। तो ये भी कितना आता है, 0.8 सेकंड। तो ये 0.8 सेकंड कॉमन समय है, यानी कॉमन टाइम है। यानी 0.8 सेकंड में आपके दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाते हैं। और कौन कब होता है ये अपन देखने वाले। यानी 0.8 सेकंड में हो सकता है जब ये मान लीजिए एट्रिया आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे आपका वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, क्योंकि दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकते। और जब आपका एट्रिया रिलैक्स है, तो आपका जो वेंट्रिकल है वो क्या कर रहा होगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा और रिलैक्स भी हो सकता है, क्योंकि दोनों साथ में रिलैक्स तो हो सकते हैं, साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो एक बात ध्यान रखना, जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा,
या जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो फिर कंफर्म है कि आपका एट्रियम क्या होगा, रिलैक्स ही रहेगा। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो साथ में दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकते, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये रिलैक्स करते हैं। यानी जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलता है तो इस टाइम पे एट्रिया के अंदर क्या चलेगा, डायस्टोल, एडी में लिख दिया। जब ये सिस्टोल चलेगा तो एट्रिया में डायस्टोल चलेगा, और जब यहां सिस्टोल चलेगा तो वेंट्रिकल्स में क्या चलेगा, डायस्टोल चलेगा। यानी दोनों में साथ में सिस्टोल नहीं हो सकता, बाकी अपन टाइम निकालेंगे अभी, ठीक है। फिर एक टर्म आपको पढ़नी है, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या होता है, यानी इसमें डायस्टोल हो रहा है जॉइंटली, ये इस टाइम पे बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड है। यानी यहाँ पे आपका एट्रिया भी और वेंट्रिकल्स भी दोनों ही कैसे होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं। और जितने टाइम के लिए दोनों चैम्बर रिलैक्स्ड होते हैं उसको बोलते हैं अपन जॉइंट डायस्टोल, और इसका टाइम होता है 0.4 सेकेंड। अब ये कैसे होता है समझो, जैसे 0.1 सेकेंड के लिए आपके एट्रियम क्या हुआ, सिस्टोल हुआ, तो इस टाइम पे तो 0.1 सेकेंड, ये वाली 0.1 सेकेंड तो आपका जो वेंट्रिकल है वो क्या होगा, रिलैक्स होगा या डायस्टोल में होगा, वीडी मैंने लिख दिया। बाकी के 0.7 सेकेंड आपका एट्रियम जो है वो कैसा है, रिलैक्स है। तो इस टाइम वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, रिलैक्स भी हो सकता है, रिलैक्स तो साथ में हो ही सकते हैं। और आपका एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम के लिए करता है, 0.3 सेकेंड के लिए। तो 0.3 सेकेंड के लिए आपके एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी यहाँ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी यहाँ वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है। तो देखो 0.7 सेकेंड का कॉमन देखना है अपन को, तो इस 0.7 सेकेंड में जब एट्रियम में रिलैक्सेशन चल रहा था उस टाइम पे आपका वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड तो क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या सिस्टोल हुआ था। और इस 0.4 सेकेंड के अंदर आपका वेंट्रिकल भी क्या था, डायस्टोल में था या रिलैक्स में था। तो देखो ये 0.1 सेकेंड जब एट्रिया सिस्टोल कर रहे थे या कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे तब तो आपका जो वेंट्रिकल है वो डायस्टोल कर रहा था, रिलैक्स हो रहा था, क्योंकि दोनों साथ में सिस्टोल नहीं कर सकते। अगले 0.7 सेकेंड में जब एट्रियम आपका रिलैक्स था तो उनमें से 0.3 सेकेंड तो वेंट्रिकुलर ने सिस्टोल किया, और आगे वाले 0.4 सेकेंड में आपका वेंट्रिकुलर भी रिलैक्स हुआ या डायस्टोल किया, क्योंकि दोनों साथ में डायस्टोल तो कर सकते हैं, और सिस्टोल इसमें 0.3 सेकंड का ही होता है। तो टोटल हो गया देखो 0.3, 0.4 और 0.1, 0.8 टाइम हो गया। इसका मतलब 0.4 यहाँ पे 0.4 सेकंड ये भी रिलैक्स था और ये तो पहले से ही रिलैक्स था। यानी कॉमन रिलैक्स कितने हुए, 0.4 सेकंड के लिए। 0.4 सेकंड के लिए एट्रिया और वेंट्रिकुलर दोनों कॉमन रिलैक्स हुए, इसको बोल दिया अपन ने जॉइंट डायस्टोल। यानी ऐसा टाइम जब दोनों चैम्बर रिलैक्स होते हैं, और इसका टाइम है 0.4 सेकंड। इसको आगे अपन डिटेल में भी देखने वाले हैं कैसे हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी पूरी मैकेनिज्म समझाता हूं। देखो ये अपना हार्ट है, ठीक है। तो जब आपका कार्डियक साइकिल स्टार्ट होता है तो अपन स्टार्ट करते हैं जब आपके हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स्ड है, या ऑल चैम्बर ऑफ हार्ट्स आर रिलैक्स्ड, यानी सारे चैम्बर आपके हार्ट के रिलैक्स्ड है। जैसे दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स्ड पोजीशन में है, और जब सभी चैम्बर हार्ट के रिलैक्स्ड होते हैं या एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स्ड होते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, जॉइंट डायस्टोल। यानी अपन कार्डियक साइकिल को स्टार्ट करेंगे जॉइंट डायस्टोल से। यानी जब दोनों चैम्बर एट्रिया और दोनों चैम्बर वेंट्रिकल आपके कैसे थे, रिलैक्सेशन में थे, यानी जॉइंट डायस्टोल चल रहा था, ठीक है। अब ये भी रिलैक्स था और ये भी रिलैक्स थे, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां से आपकी वेन आ रही थी, इधर से भी वेन आ रही थी। जैसे यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस और इंफीरियर वेना कावा। इधर कौन सी आ रही थी, पल्मोनरी वेन, वो यहाँ पे ब्लड लेके आ रही है। तो इसमें ब्लड भरना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें भी ब्लड भरना स्टार्ट हो जाएगा। और एट्रियम पहले से रिलैक्स्ड है, यानी इनके अंदर कोई ज्यादा प्रेशर है नहीं। अब हुआ क्या, यहाँ पे ब्लड भरना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे ब्लड फिल हो गया। तो अब ये ब्लड है, ये प्रेशर डालेगा इस वॉल्व पे, यानी इस ब्लड जो इसके ऊपर आया है इसके प्रेशर की वजह से, और इसके अंदर पहले से ही प्रेशर कम है क्योंकि इसके अंदर ब्लड है नहीं अभी, मतलब ये रिलैक्स है। तो इसका मतलब इस प्रेशर की वजह से वॉल्व ओपन हो जाए। कौन कौन सा, ट्राइकस्पिड एंड वाइकस्पिड। और ट्राइकस्पिड और वाइकस्पिड वॉल्व जब इस ब्लड की वजह से ओपन होगा तो ब्लड की फिलिंग कहां होने लग जाएगी, एट्रिया से वेंट्रिकल में। और इस टाइम पे एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं किया है,
क्योंकि इस ब्लड का फ्लो है वो अपने आप हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड ज्यादा था, इसकी वजह से वॉल्व ओपन हो गए। कुछ इसका प्रेशर भी कम था, क्योंकि यहाँ वापस से रिलैक्स हुआ है, अपन देखेंगे आगे। तो ब्लड यहाँ से यहाँ फ्लिंग स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब अपन ने देखा, सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल था, चारों चैम्बर रिलैक्स्ड थे, इसकी वजह से इस ब्लड के यहाँ भरने की वजह से वॉल्व खुले और ब्लड कहाँ गया, आपके वेंट्रिकल्स में आ गया। उसके बाद मैंने कहा ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन, यानी आपका ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों वॉल्व क्या हो गए, खुल गए। ठीक है, और जब ये वॉल्व खुल रहे हैं तो देखो यहां से जो ब्लड जाने वाला है वेंट्रिकल से बाहर, ये वॉल्व आपके बंद होते हैं। कौन कौन से, सेमिलुनर, क्योंकि पहले ब्लड की फिलिंग होगी इसके अंदर, उसके बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब ब्लड निकलेगा बाहर। यानी इस टाइम पे ये वॉल्व क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। तो मैंने साथ में लिख लिया किस टाइम पे, एट दिस टाइम, जब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन थे, इस टाइम पे सेमिलुनर वॉल्व कैसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगली बात है कि इसके अंदर ब्लड जा रहा है इन वॉल्व के क्लोज होने से, फिर क्या होगा, यहाँ पे बैठा है आपका ऐसे नोड। ऐसे नोड सिग्नल स्टार्ट करेगा, किसके लिए देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करेगा आपके इस एट्रियम के लिए, इस एट्रियम के लिए। और इस सिग्नल की वजह से आपके दोनों एट्रिया के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ऐसे नोड ने सिग्नल दिया, आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देखो बिना कॉन्ट्रैक्ट हुए ही पहले ब्लड यहाँ जा रहा था, क्योंकि इसकी वजह से ये वॉल्व ओपन हो गए थे। और जैसे ऐसे नोड ने इंपल्स दिया और कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड नीचे जाएगा, तो ब्लड कितना ज्यादा जाएगा, पहले जितना ब्लड जा रहा था उससे ब्लड का फ्लो जो है वो 30% इंक्रीज हो जाएगा। जैसे पहले 100 ml ब्लड जा रहा था, तो अब 130 ml जाने लग जाएगा। यानी पहले से ब्लड का फ्लो कितना बढ़ जाएगा, 30 ml। अब देखो मैं इसको यहाँ लिखा हुआ है, उसे समझाए। यहाँ लिखा हुआ है ऐसे नोड जनरेट एक्शन पोटेंशियल, किसके बाद आपके कस्पिड वॉल्व खुले, थोड़ा ब्लड जा रहा था, उसके बाद ऐसे नोड ने क्या किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। और इसके एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के बाद किसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रिया के अंदर। एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, तो उसको बोलते हैं अपन एट्रियल सिस्टोल। इसके बाद एट्रियल सिस्टोल हुआ, और एट्रियल सिस्टोल होने के बाद क्या हुआ, ब्लड फ्लो इंक्रीज इनटू वेंट्रिकल्स बाय 30%। यानी वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड का फ्लो 30% से इंक्रीज हो गया जब ऐसे नोड ने इसमें कॉन्ट्रैक्शन किया था। पहले जो जा रहा था वो बिना कॉन्ट्रैक्शन के जा रहा था, तब इंपल्स जनरेट ही नहीं किए थे ऐसे नोड ने। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जो ब्लड है वो आपका यहां से यहां आ गया, तो आपके वेंट्रिकल्स के अंदर फिलिंग हो गई ब्लड की, वेंट्रिकल फिल हो गए ब्लड से। तो अब क्या हुआ, एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन तो 0.3 सेकंड के लिए होता है, अभी बताया मैंने कितनी देर के लिए होता है, 0.3 सेकंड के लिए। तो ये 0.3 सेकंड जैसे ही खत्म हुई, तो क्या होगा, जो एक्शन पोटेंशियल है वो ऐसे नोड से चल के एवी नोड की तरफ आएगा, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज की तरफ, और बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे फाइबर की तरफ। यानी यहां से इस पॉइंट के बाद जब ये ब्लड 30% से इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट टू एवी नोड एंड बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे फाइबर। और ये सारी चीजें जो हैं एवी नोड से होते हुए, पुरकिंजे फाइबर से होते हुए, और आपके बंडल ऑफ हिज से होते हुए कहां जाते हैं, वेंट्रिकल्स के अंदर। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये कहां कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर। यानी इसकी वजह से अब आपका वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। यानी यहां क्या हो गया, फिर आपके इस इंपल्स की वजह से आपके वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल हो गया, यानी आपके वेंट्रिकल क्या कर गए, कॉन्ट्रैक्ट कर गए। और इसका टाइम तो आपको पता ही है, ये 0.3 सेकंड के लिए होता है। सॉरी, ये एट्रियल सिस्टोल 0.3 के लिए नहीं हुआ था, ये तो 0.1 सेकंड के लिए हुआ था। इसके बाद ये इंपल्स आई और फिर इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाया 0.3 सेकंड के लिए। तो अब क्या हुआ, जैसे ही आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा, देखो ब्लड जहां जहां उसको जाने को दिखेगा रास्ता, वहां जाने को ट्राई करेगा। तो ब्लड इधर भी जाना चाहेगा और इधर भी जाना चाहेगा। तो आपको पता है ये वॉल्व तो ओनली एक ही डायरेक्शन में खुलता है, नीचे की डायरेक्शन में। तो जैसे ही ब्लड इधर प्रेशर लगाएगा तो ये वॉल्व तो हो जाएगा बंद। यानी जब वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल स्टार्ट होता है, तो आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों वॉल्व कैसे हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। यानी जब वेंट्रिकल ने सिस्टोल स्टार्ट किया तो आपके ये दोनों वॉल्व तो बंद हो गए, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में खुल नहीं सकते। और भी अगर खुलना भी चाहे ज्यादा प्रेशर से, तो कॉर्डा टेंडियन को खुलने नहीं देता। ठीक है, तो यहाँ पे एक आवाज आती है, इसको अपन फर्स्ट थर्ड साउंड कहते हैं, वो आगे पढ़ने वाले। और इधर जब प्रेशर जाएगा तो ये वॉल्व तो खुलते ही ऊपर की दिशा में, खुलते ही इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों वॉल्व खुल जाएंगे। यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल की स्टार्टिंग में ये वॉल्व तो क्लोज होते हैं,
ट्राइकस्पिड और बाइस्पिड तो, और आपका जो सेमिलुनर वॉल्व है ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और ये ओपन हो जाएंगे तो आपका ब्लड किधर फ्लो करने लग जाएगा, इन दोनों आर्टरीज के अंदर, इन दोनों आर्टरीज में आपका ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ देख लो आप एक बार, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल जैसे स्टार्ट हुआ तो सेमिलुनर वाल्व क्या हो गए, ओपन हो गए। बिल्कुल सही है, अभी देखा। और सेमिलुनर वाल्व तो ओपन हुए थे और आपके बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हुए थे, तो यहां मैंने लिख दिया क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। और वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, सिस्टोल, तो इस टाइम पे एट्रिया तो रिलैक्स्ड होंगे, तो यहाँ एट्रिया रिलैक्स्ड है। ठीक है, आगे अपन देखें, इसका मतलब ब्लड फ्लो इनटू वेसल्स, यानी सेमिलुनर वॉल्व ओपन हो गया तो जिनके अंदर सेमिलुनर वॉल्व था उनके अंदर ब्लड जाने लग जाएगा। वो वेसल्स कौन कौन सी हैं आपको पता भी होना चाहिए, एक तो एरोटा है और एक कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी। एक पल्मोनरी आर्टरी है, एक एरोटा है, इन दोनों के अंदर ब्लड जाने लग जाएगा। अब देखो 0.3 सेकंड बाद वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन खत्म होने वाला है, तो 0.3 सेकंड में वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जैसे खत्म हुआ तो वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे 0.5 सेकंड के लिए। तो जैसे ही वेंट्रिकुलर रिलैक्स होने चाहेंगे तो ब्लड वापस से वेंट्रिकल्स के अंदर आना चाहेगा, किससे, इन आर्टरीज के थ्रू, या इन वेसल्स से ब्लड वापस किस में आना चाहेगा, वेंट्रिकल्स में, क्योंकि वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं और वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर है वो कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये ब्लड वापस आएगा, इस ब्लड को वापस कौन नहीं आने देंगे, ये सेमिलुनर वॉल्व, क्योंकि ये सेमिलुनर वॉल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम होगा तो ये वॉल्व जो था ये इस डायरेक्शन में खुलता है, ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये फटाफट से क्या हो जाएगा, क्लोज। और ये क्लोज होने से क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है ब्लड की एंट्री को या ब्लड के बैक फ्लो को, ये ब्लड के बैक फ्लो को एंट्री कर प्रिवेंट करता है। किसके अंदर प्रिवेंट करेगा, ये आपके ब्लड के बैक फ्लो को, वेंट्रिकल्स के अंदर, इसका क्लोजर। तो ये क्लोज हो गए, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड नहीं आएगा। अब क्या होगा, 0.3 सेकंड तो इसने कॉन्ट्रैक्शन किया, 0.1 सेकंड ये पहले से सिस्टोल कर चुका था, इसमें से 0.5 सेकंड क्या करेगा, ये वापस से रिलैक्स करेगा या डायस्टोल करेगा। और इस 0.5 सेकंड में से 0.4 सेकंड क्या होगा, जॉइंट डायस्टोल होगा। आपको मैंने पहले ही बताया था, यानी ये सिस्टोल करके वापस डायस्टोल की तरफ जाएगा, तो 0.4 सेकंड जब सिस्टोल डायस्टोल इसके अंदर रहेगा, उस 0.4 सेकंड आपके एट्रिया भी रिलैक्स रहेंगे। ठीक है, और वो एट्रिया और ये दोनों साथ में रिलैक्स रहते हैं, उसी को तो बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। क्योंकि इस 0.5 सेकंड का जो अगला 0.1 सेकंड है उस टाइम तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाते, तो एट्रिया को डायस्टोल करने के लिए, साथ में रिलैक्स रहने के लिए 0.4 सेकंड ही मिलते हैं। यानी जहां से आपने स्टार्ट किया था ये साइकिल वहीं पहुंच चुकी है, यानी इसके कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, जॉइंट डायस्टोल। और जॉइंट डायस्टोल हो जाएगा तो क्या होगा, देखो आपके चारों चैम्बर जो है हार्ट के वो कैसे हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। और चारों चैम्बर रिलैक्स हो जाएंगे तो यहां से ब्लड आने लग जाएगा, किसके अंदर, इसके अंदर, यहां से ब्लड आने लग जाएगा इसके अंदर। और आपके वेंट्रिकल्स का प्रेशर पहले से ही कम है, या आपके जो वेंट्रिकल है इनका प्रेशर पहले से ही कम है, और यहाँ पे ब्लड भी आ रहा है, ब्लड भी आ रहा है, तो उस ब्लड के प्रेशर से और इस वेंट्रिकल का प्रेशर कम होने की वजह से ये वॉल्व फिर ओपन हो जाएंगे, और ये वॉल्व वापस से ओपन हो जाएंगे तो ब्लड वापस से यहाँ आएगा। कुछ ब्लड तो वापस से आता ही रहेगा, बाकी थोड़ी देर बाद ऐसे नोड अपना इंपल्स स्टार्ट करेगा, जिससे ये वापस से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा और 30% ब्लड की क्या हो जाएगी, इंक्रीजमेंट हो जाएगा। यानी वापस से ब्लड का फ्लो किससे बढ़ जाएगा, 30% से। और ये साइकिल लगातार चल जाएगा, लगातार चलता रहेगा। और इस पूरे साइकिल में टाइम कितना लगा था आपका, 0.8 सेकेंड। इसमें आपके दोनों तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो लिए, दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो लिए और दोनों रिलैक्स हो लिए इस 0.8 सेकंड में। और टाइम मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं तो अपन कार्डियक साइकिल। और कार्डियक साइकिल का जो टाइम है या ड्यूरेशन है कार्डियक साइकिल की, वो कितनी होती है, 0.8 सेकंड होती है। जॉइंट डायस्टोल की कितनी होती है, 0.4 सेकंड। एट्रियल सिस्टोल की होती है 0.1 सेकंड। एट्रियल डायस्टोल की होती है 0.7 सेकंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की 0.3 और वेंट्रिकुलर डायस्टोल की 0.5 ये रहती है। इसको मैं आपको अगले टर्न पे डिटेल में समझाऊंगा कि किस टाइम पे ये जॉइंट डायस्टोल कैसे 0.4 सेकंड आया, उसको अपन और अच्छे से देख लेंगे। और इन एक्टिविटीज में क्या क्या होता है और जो उसकी सिक्वेंशियल एक्टिविटी है, और क्या आपका हार्ट बीट होती है, कैसे हार्ट बीट निकालते हैं, कितना आपका एक
वेंट्रिकल है उससे एक बार पंपिंग में ब्लड निकलता है, इसकी कैलकुलेशन अपन अगले टर्न पे करेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, साथ में रिलैक्स कर सकते हैं, और जो साथ में रिलैक्स करते हैं उसी को जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं, उसकी टाइमिंग होती है 0.4 सेकंड। ठीक है, तो ये था आपका कार्डियक साइकिल का आज का लेक्चर। इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आपके जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे रखी है, जैसे इंस्टाग्राम आईडी है, ईमेल आईडी है, वहां भी आप अप्रोच कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।